नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। सनातन बनाम द्रविड़ियन चल रहा है, सनातन बनाम अदर्स विदेशी रिलीजन चल रहा है। केरला में आप जानते ही हैं कि मुसलमान और ईसाइयों की भरमार है और तीनों ही लगभग इक्वल परसेंटेज में हैं। अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ी तादाद मुसलमानों की है तो गलत नहीं होगा। दूसरी बात ये भी है कि केरला में मुसलमानों की जो स्थिति है वो डोमिनेटिंग है। और ये भी कहना होगा कि केरला ही वो ऐसा स्थान है जहां नेशनल यूनियन मुस्लिम लीग पनप रही है। अब दूसरी बात यह है कि तमिलनाडु में क्या चल रहा है। तमिलनाडु में एक चिंगारी कभी लगाई कि द्रविडियन इज डिफरेंट दैन हिंदूज, द्रविडियन हिंदुओं से अलग है। अब सोचने की बात यह है कि दोनों स्थानों पर जब हम वार्ता करना शुरू करते हैं तो एक चीज़ आप केरल में या फिर हिंदुस्तान के किसी और कोने में चले जाइए तो ईसाई और मुसलमान जो भारत में हैं वो हिंदू ही हैं। तो अगर मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघ चालक जी मोहन भागवत जी की बात मानूं तो वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो भी रहता है वो हिंदू है। एक हिंदू वो है जो कहता है, गर्व से कहता है मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ। दूसरा वो है जो कहता है मैं हिंदू तो हूँ लेकिन इसमें बताने वाली क्या बात है। तीसरा कहता है मैं हिंदू तो हूँ लेकिन मैं हिंदुओं से कुछ डिफरेंट हूँ। चौथा ये कहता है कि मैं हिंदू था लेकिन अब नहीं हूँ। और पांचवा एक और कैटेगरी है जो कहता ही नहीं है कि मैं हिंदू हूँ। ईसाई और मुसलमान खास तौर से भारत में उस कैटेगरी में आते हैं जो है तो हिंदू लेकिन वो अपने आप को हिंदू मानते नहीं हैं। बाकी हिंदू मानते हैं तो कोई डी ग्रेड का मानता है, तो कोई सी ग्रेड का मानता है, तो कोई बी ग्रेड का मानता है और कोई बहुत कम तादाद ऐसी है जो ये कहती है कि गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ। विवेकानंद जी कहते थे कि आपको गर्व करना चाहिए कि आप हिंदू हैं। मैं कहता हूँ कि आपको गर्व करना चाहिए कि आप हिंदू हैं। मैं हिंदू हूँ। क्यों हिंदू हूँ, क्यों गर्व है? क्योंकि भारत की सनातनी संस्कृति से अगर किसी को भी कंपेयर करोगे तो वो कुछ कुछ उखाड़ नहीं पाए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो जो नॉन हिंदू हुए, हिंदू से मतलब है हिंदुओं में हम हिंदू को लाते हैं, बौद्ध को लाते हैं, हिंदुओं में हम जैनों को लाते हैं, हिंदुओं में ही हम सिखों को लाते हैं और बाकी को लाते हैं जो हिंदू हैं। लेकिन हिंदू लॉ की परिभाषा में अगर आओगे, जो ईसाई नहीं है, जो मुसलमान नहीं है, जो यहूदी नहीं है और जो पारसी नहीं है, तो जो हिंदू है उसका मतलब ये है कि ना तो वो पारसी हो सकता है, ना वो ईसाई हो सकता है, ना वो मुसलमान हो सकता है, ना वो ईसाई हो सकता है। क्योंकि ये चारों अपने आप को हिंदुज़्म से जोड़ते ही नहीं हैं। भारत भूमि की संतान होने के बावजूद, समान पूर्वजों के बच्चे होने के बावजूद ये अपने आप को डिफरेंट कहते हैं। कोई अपने पितामहों को अरब में ढूंढता है तो कोई अपने पितामहों को बेथलेहम में ढूंढता है। अब आप सोचिए कि जो बेथलेहम में ढूंढेगा या फिर वो मक्का में अपने पितामहों को ढूंढेगा या फिर यरूशलेम में अपने माँ बाप को ढूंढेगा, मतलब पूर्वजों को ढूंढेगा, तो वो भटका हुआ इंसान ही कहा जा सकता है। क्योंकि रियलिटी में जो फैक्ट है वो बायोलॉजिकल फादर्स उसके हिंदू ही थे। इसलिए अगर वो वहाँ भटक गया है, वहाँ ढूंढ रहा है और उसको ये ढूंढने के लिए सेटिस्फाई करवाया गया कि नहीं आप ये जो ढूंढ रहे हो और ये जो लोग कह रहे हैं कि नहीं हिंदू ही हो तो आप ट्रू रिलीजन में आए। ये मान लीजिए आपके पूर्वज हिंदू थे लेकिन आप ट्रू रिलीजन में आ गए, सही रास्ते में आ गए। इस तरह की तमाम तरह की बरगलन बातें बताई जाती हैं। अब सवाल इसमें हिंदुज़्म को भी तोड़ना है, तो जब तक हिंदुज़्म को तोड़ोगे नहीं तब तक हिंदुस्तान टूटेगा नहीं। ये बात बिल्कुल साफ है। जहाँ जहाँ जब जब हिंदू घटा है तब तब देश बटा है। जहाँ जहाँ हिंदू घटा है वहाँ हिंदू असुरक्षित रहा है। तो जब जब देश में हिंदू घटा, हिंदू घटने से मतलब मुसलमान ज़्यादा हो गया, ईसाई ज़्यादा हो गया, तो देश का बंटवारा मांगने के अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन होता ही नहीं है। वो कहते हैं साहब हम नॉन हिंदू हैं इसलिए बाहर जाएं। तो हिंदुज़्म में ये तमाम तरह की एनजीओ भारत में काम करती हैं, तमाम तरह की ऑर्गेनाइजेशनें भारत में सेमिनार करती हैं, तमाम इन्वेस्टमेंट भारत में सिर्फ इसलिए आता है कि हिंदू की लोगों को ये सेटिस्फाई किया जा सके तुम हिंदू नहीं हो। जो वनवासी क्षेत्र में रहते हैं उनको कहा गया तुम हिंदू नहीं हो। जो द्रविड़ियन मतलब तमिलनाडु में रहते हैं उनको कहा गया तुम हिंदू नहीं हो।
जो और दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं उनको कहा गया तुम हिंदू नहीं हो, किसी को कहा गया तुम पंजाबी हो, किसी को कहा गया कि तुम गुजराती हो, तो किसी को कहा गया तुम मद्रासी हो, तो किसी को कहा गया तुम बंगाली हो। यानी कि आप हिंदू छोड़कर सब कुछ हैं। और जो बाकी बचे उसमें कहा गया कि तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो और तुम शूद्र हो। अब इसमें भी विभाजन करना हुआ तो तुम्हारी फलानी जाति है, तुम्हारी ढिमाकी जाति है। और अब जाति जनगणना कर लीजिए, और जाति जनगणना करके जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। यानी कि हिंदू होने के नाते उसकी ना हिस्सेदारी है ना भागीदारी है। हिंदू होने के नाते वो केवल देश का शोषण करेगा, देश को टूटने का रास्ता ढूंढेगा और रास्ता देगा, लेकिन जाति होने के नाते मरने मिटने को तैयार है। परिणाम हम सब देख रहे हैं कि हर बार हिंदुस्तान जब गुलाम हुआ तो उसका मुख्य कारण वही था कि वो अपने आप को हिंदू नहीं कहा उसने। तो कभी मौर्य कहता है, तो कभी गुप्त कहता है, तो कभी कुछ कहता है, तो कभी कुछ कहता है, इसलिए वो बढ़ता है। अब हिंदुज़्म को तोड़ने के लिए एक नई फिलॉसफी लंबे समय से चल रही है, वो है द्रविड़ियन, यानी कि वो तमिल हैं। अब तमिल अपने आप को द्रविड़ियन कह रहे हैं, तमिल कह रहे हैं, लेकिन आपने देखा किस प्रकार से उदयनिधि ने, किस प्रकार से वो जो 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 उदयनिधि स्टालिन है, उसने किस प्रकार से भाषण देना शुरू किया। उसने कहना शुरू, चूँकि वो तो स्टालिन है, वो तो ईसाईयत स्वीकार कर चुके हैं, और ईसाईयत स्वीकार करने के बाद अब वो हिंदुज़्म या द्रविड़ियन की बात नहीं कर रहे, अब वो द्रविड़ियन को ईसाई घोषित करने के प्रयास कर रहे हैं कि द्रविड़ियन ईसाई हैं। और चूंकि बहुत आसान, सबसे आसान हिंदू नहीं होने का जो तरीका है वो यही है कि ये कह दो कि ये ईसाई है, ये मुसलमान है, ये यहूदी है, ये पारसी है। अब द्रविड़ियन कहोगे तो लोग मानेंगे नहीं, आर्यन कहोगे तो फिर मानेंगे नहीं, अगर आप बौद्ध कहोगे तो भी हिंदू मान लेंगे, अगर आप जैन कहेंगे तो भी हिंदू मान लेंगे, लिंगायत कहेंगे, पैशायत कहेंगे, विश्वेश्वरैया कहेंगे, या आप जो भी कहोगे, तो आम जनमानस की धारणा में वो ये स्वीकार करने को तैयार नहीं हो पाते। भले ही कुछ लोग प्रोपेगेंडा लगातार चलाते होंगे वो हिंदू नहीं, तो हिंदू नहीं अगर घोषित करना है तो उसके लिए जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आप उसको ईसाई, पारसी, यहूदी या मुसलमान में से कोई एक कैटेगरी दे दो। स्टालिन ने वही करना शुरू किया, खुद ईसाई हो गया, और ईसाई होने के बाद उसने द्रविड़ियन नॉन हिंदू हैं, द्रविड़ियन सनातनी नहीं हैं, और सनातनी अगर कोई है तो वो मूर्ख है, सनातनी है तो उसको एड्स हो गया है, वो वायरस है, सनातनी अगर कोई है तो पता नहीं क्या क्या है। यानी कि सनातन द्रविड़ियन, आप देखो सोच, द्रविड़ियन सनातनी नहीं है ये वो घोषित करने की कोशिश कर रहा है, तमिल सनातनी नहीं है ये वो घोषित कर रहा है। और सनातन का मतलब तो सिर्फ प्राचीन काल से है कि जो प्राचीन काल टाइम इमेमोरियल से है वो सनातनी, यानी कि प्राचीन काल से भी पहले का जो समय है वो सनातन है। अब तमिलियन से पूछा जाए कि तुम क्या 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 हिस्ट्री के पहले प्री हिस्टोरिकल हो, कौन कहेगा नहीं है। लेकिन अगर आप सनातन कहते हो तो वो कहता है नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टालिन समझा रहा है कि सनातन नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल फेयर्स उसको चाहिए, पॉलिटिकल उसको लाभ चाहिए, इसलिए वो भी स्टालिन की भाषा बोलना शुरू कर दिया है। परिणाम ये जो निकलने वाला है या जो निकल रहा है वो ये साफ दिख रहा है कि द्रविड़ियन को नॉन हिंदू घोषित करवाकर ईसाई बनाने की प्रयास चल रहा है। इसी प्रकार जो कुछ भी पंजाब में चल रहा है, मैं पंजाब पर एक प्रवास पर गया, अमृतसर में मेरा प्रवास था 2 दिन का। तो वहाँ जो लोग, जो ऑर्गेनाइज़र थे, उन्होंने कहा साहब आइए आपको अमृतसर की आउटर लाइन घुमाते हैं। अमृतसर से बाहर जब घुमाया गया, अमृतसर से हम गुरदासपुर की तरफ चले तो मालूम पड़ा कि साहब हर घर में क्रॉस टंगा हुआ है, रोड पर चर्च बने हुए हैं। अब इतने चर्च ऐसा लग रहा था कि जैसे हम वेटिकन सिटी में आ गए हों। हमने उनसे पूछा, वहाँ एक कूका गाड़ी चला रहा था, मतलब सरदारों में जो कूका आंदोलन करने वाले लोग थे उनको फॉलो करने वाले, वो गाड़ी चला रहे। मैंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ तो ये खालिस्तान का मूवमेंट टाइप का चल रहा है और यहाँ तो सब ईसाई हो गए। तो उसका कहना बिल्कुल साफ था कि साहब यहाँ वो नहीं हो रहा, यहाँ कोई खालिस्तान नहीं बन रहा, यहाँ पर ईसाईस्तान बन रहा है। जो कनाडा जा रहा है, जो अमेरिका जा रहा है, वहाँ ईसाईयत स्वीकार कर रहा है, और ईसाईयत स्वीकार करके अपने आप को नॉन सिख कह रहा है, नॉन हिंदू कह रहा है। और नॉन हिंदू करके सिखों को पहले अलग करना, फिर सिख जाए कहाँ,
वो तो एक पंथ है, किसी न किसी रिलीजन में जाएगा, किसी न किसी एक बड़े ग्रुप में जाएगा, तो वो ईसाइयों में चला गया। इसलिए वहाँ पर ये टेक्नोलॉजी अपनाई गई कि ना तो वो चोला बदलेगा, ना वो पगड़ी बंधेगा, ना वो कंघा बदलेगा, ना वो तलवार कृपाण बदलेगा, और ना ही वो कड़ा बदलेगा, लेकिन वो ईसाई हो जाएगा। उसकी पत्नियां क्रॉस डाल लेंगी, एक चीज़ और डालनी है बस गले में, वो है क्रॉस। और जैसे जैसे क्रॉस बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ये आवाज़ उठती जा रही है कि खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान अलग चाहिए। ये खालिस्तान का मूवमेंट नहीं, ये ईसाइयत का मूवमेंट है। ये सेम चीज़ आपको तमिलनाडु में होती दिखाई दे रही है, क्योंकि तमिलनाडु में भी तमिलियंस यानी कि हिंदू वहाँ लड़ रहे हैं ईसाइयत के खिलाफ, लेकिन वहाँ की लड़ाई में शिखंडी सामने है। और वो शिखंडी क्या है? शिखंडी द्रविड़ियन के रूप में खड़ा हुआ है कि हम द्रविड़ियन हैं, हिंदू नहीं हैं। और शिखंडी को देखकर जैसे ही द्रविड़ियन वो कहोगे, वैसे ही ईसाइयत पीछे चली जाएगी, जबकि मेन उद्देश्य है ईसाइयत को स्वीकार करवा लेना। इसी प्रकार केरला में चल रहा है। अब यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें सामने आई। एक तमिलनाडु में हमें याद होगा कि सनातनी कॉन्क्लेव करने के बाद वो दूसरे कॉन्क्लेव होने शुरू कर दिए थे, द्रविडियंस की पोल खोलनी शुरू कर दी थी लोगों ने। अब उसमें हाईकोर्ट ने परमिशन दे दी थी। एक सज्जन फिर से परमिशन लेने गए और उन्होंने कहा कि साहब पहले परमिशन हो चुकी थी, उसी को हम अब फिर से परमिशन चाहते हैं कि हम द्रविडियंस के ऊपर सेमिनार कर सकें। हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा था और हाई कोर्ट ने सुनवाई करते समय कहा कि जो पहले परमिशन थी वो द्रविडियन पर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन तुम जो परमिशन मांग रहे हो वो एंटी सनातनी मूवमेंट चला रहे हो, यानी कि जो सनातनी मूवमेंट चला था उसको काउंटर करने के लिए कर रहे हो। अब बताइए कि अगर स्टालिन ने ये कह दिया कि भाई तुम सनातनी तो ये गधे घोड़े हैं, तो फिर आप सोचिए क्या उसको काटने के लिए, उसको क्लैरिफाई करने के लिए कोई सेमिनार भी नहीं कर सकता। आप आइए, शास्त्रार्थ कर लीजिए आमने सामने, और आमने सामने शास्त्रार्थ करके आप बताइए। जब सनातनी लोग बैठना शुरू करेंगे, जो सनातन को मानते हैं, चाहे वो तमिल हों, चाहे वो द्रविड़ हों, चाहे वो कोई और हों, सिंगली हों, वो कोई भी हों, वो जब ये कहना शुरू करें कि साहब हमारी जड़ें कहाँ पर हैं, तो ईसाइयत एक्सपोज हो जाएगी। अब ईसाइयत अगर एक्सपोज हो जाएगी तो बड़ी भारी समस्या उसमें आ जाएगी। इसलिए हाई कोर्ट ने ये कहते हुए कि जो सनातनी प्रोपेगेंडा चला था, या सनातनी प्रोपेगेंडा ना शब्द इस्तेमाल करिए, ये जो सनातन को लेकर चला था वो यहाँ पर समस्या खड़ी कर रहा है। अब आप सोच कर देखो कि क्या करने का प्रयास चल रहा था और क्या हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि मामला दरअसल है क्या। मामला ये है कि ऑनरेबल जस्टिस जी जयचंद्रन, इनकी अदालत में तमिलनाडु में केस गया, द्रविडियन आइडियोलॉजी के ऊपर सेमिनार करना चाहते हैं। ये कोर्ट में जब बात चल रही थी तो कोर्ट को कन्विंस करने में लोग सफल हो गए, और कोर्ट को ये कन्विंस कर पाए कि तमीज़न जो है वो द्रविडियन इरेडिकेट करने के लिए हो रहा है। और उनका जो कोर्ट में बहस चली, उसमें ये बात निकल कर आई कि जो एंटी सनातन प्रोपेगेंडा चला, या एंटी सनातन जो सेमिनार चला, उसको काउंटर करने के लिए आप यहाँ पर आ रहे हैं और आइडियोलॉजी आप लेकर आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये समस्या है। इसलिए हम आपको, चूँकि डिस्टर्ब हो जाएगा, राज्य डिस्टर्ब हो जाएगा, राज्य में सनातन धर्म को लेकर जो वो आप इरेडिकेट करना चाहते हैं, आप जो समस्या खड़ी करना चाहते हैं, जो आप ये जो स्पीचेस हुई मिनिस्टर्स की, उन स्पीचेस को काउंटर करना चाहते हैं, इसलिए हम आपको अनुमति नहीं दे सकते। भारत एक मल्टी आइडियोलॉजीज का को एग्जिस्ट करने वाला देश है। उसकी आइडेंटिटी कोई सिंगल आइडियोलॉजी नहीं है, उसके यहाँ बहुत सारी आइडियोलॉजीज हैं। मैं तो मानता हूँ कि सनातन ही एक ऐसा है जिसमें बहुत सारी आइडियोलॉजी होने के बावजूद वो एक दूसरे से लड़ते नहीं हैं। लेकिन मुसलमानों में अगर आइडियोलॉजी बदलती है तो एक दूसरे देश बन जाते हैं और खूब लड़ाई होती है। ईसाइयों में अगर आइडियोलॉजी बदलती है तो प्रोटेस्टेंट की बात करें या फिर हम कैथोलिक की बात करें, एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। चुनाव में भी वही दिखाई देता है। मुसलमानों में तो रोटी बेटी का साथ भी नहीं होता, मारपीट भी होती है, और 72 फिरकों के आधार पर 72 देश बनने का प्रयास चल रहा है।
लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसमें मल्टी आइडियोलॉजी होने के बावजूद ये मान के चलते हैं एक ही पितामह की हम संतानें हैं, चाहे हम द्रविड़ियन हों, चाहे हम तमिल हों, चाहे हम तेलुगु हों, चाहे हमारी भाषा कोई और हो, चाहे हम वन में वास करते हों, चाहे हम हिमालय पर वास करते हों या प्लेन या प्लेटू पर वास करते हों, या फिर हम किसी प्रकार से तटीय क्षेत्रों में प्रवास करते हों, वास करते हों, कोई भी हो, लेकिन हम आपस में लड़ते नहीं हैं। दोनों में शास्त्रार्थ होता है, सब में शास्त्रार्थ होता है। शास्त्रार्थ होने के बाद जो बात निकल कर आती है वही स्वीकार है। अब इसके अगेंस्ट में दूसरी बात, मैं केरला कह गया उस समय, उड़ीसा हाईकोर्ट का मामला है। उड़ीसा हाईकोर्ट में उड़ीसा सरकार ने पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी का एक कार्यक्रम कहीं पर लगा होगा, उस कार्यक्रम को अनुमति देने से मना कर दिया, जबकि वो इंडोर कार्यक्रम था। केस का नाम बना राधा श्रीनिवास सेवा ट्रस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। ऑनरेबल जस्टिस एस.के. पानीग्राही, इनकी अदालत में मामला गया, और गया क्या कि जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मना कर दिया कि हम परमिशन नहीं दे सकते, तब फिर संबलपुर आप जानते ही हैं कि मैं संबलपुर का प्रवास कई बार करके आया हूँ। संबलपुर एक बहुत शांतिप्रिय स्थान है और मोस्टली हिंदू मैथोलॉजी के लोग हैं, लेकिन साहब पुष्पेंद्र साहब का कार्यक्रम वहाँ पर लग रहा था। उस कार्यक्रम में ये समस्या खड़ी हुई। अब ये समस्याएं कहाँ कहाँ होती, मैंने आपको पहले कई बार बताया कि मैं बंगाल के प्रवास पे था, और बंगाल के प्रवास पर एक आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, उसने जादवपुर यूनिवर्सिटी में हमें घेर लिया, बोलने नहीं दिया। हम आपको बोलने नहीं देंगे। सरकार ने अनुमति देने का सवाल नहीं था क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अनुमति दे रखी थी, लेकिन वहाँ सरकार ने हमारा सहयोग नहीं किया। सरकार ने मरने के लिए छोड़ दिया ममता बनर्जी ने, और उस समय के तत्कालीन गवर्नर मानी जगदीप जी धनखड़ अपनी पर्सनल कमांड लेकर गए थे तो बचा के लाए थे। आप सोचिए कि किस स्तर पर ये सरकारें काम करती हैं। उड़ीसा सरकार ने मना कर दिया तो मामला हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट में एडमिनिस्ट्रेशन ने, संबलपुर एडमिनिस्ट्रेशन जब वहाँ प्रेजेंट हुआ तो उसने कहा सनातन सुरक्षा मंच ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहा है, राधा श्रीनिवास सेवा ट्रस्ट इसका एसोसिएट कर रही है, लेकिन साहब पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ साहब की जो पुरानी स्पीचेस हमने सुनी हैं, या फिर उनके जो पुराने कार्यक्रम हमने सुने हैं, या फिर उनका जो आइडियोलॉजिकल स्पीचेस सुनी हैं, वो डिस्टर्बेंस करने वाली हैं, वो हार्डकोर हैं, वो एग्रेसिव नेचर लेकर आती हैं। इसलिए राज्य के अंदर बड़ी भारी समस्या खड़ी हो जाएगी। राज्य सरकार ने मना करने के बाद जब हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई आप किसी को आइडियोलॉजी पर बात करना ये फंडामेंटल राइट है। और प्री स्पीच, देखो जो तमिलनाडु हाई कोर्ट का मामला, मद्रास हाई कोर्ट का मामला है, मद्रास हाई कोर्ट कह रहा है हम बोलने ही नहीं देंगे। ये कह रहे हैं कि भाई किसी के स्पीच देने से पहले कैसे बता दोगे कि ये डिस्टर्बिंग है, जब किसी व्यक्ति ने अभी तक स्पीच दी ही नहीं, और उसके पुराने इतिहास के बारे में कैसे करोगे। आप यहाँ इंस्ट्रक्शन जारी करते, आप परमिशन देते समय कहते कि ये करना है, ये नहीं करना, ये इतना करना, ये लिमिट है, वो लिमिट है, ऐसी लिमिट है, वैसी लिमिट है, लेकिन आप सिरे से परमिशन कैसे खारिज कर सकते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को भारत देश के अंदर कोई भी आइडियोलॉजी के आधार पर किसी भी कार्यक्रम में बोलने से नहीं रोका जा सकता। अगर आपको लगता है कि बोलने के बाद गड़बड़ हुआ है और गलत बोल गए हैं तो आप उस पर मुकदमा करिए, सामने वाले को जेल में डालिए, लेकिन आप कार्यक्रम ही नहीं होने देंगे। ये जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को बोलने से नहीं रोका जा सकता। ऑनरेबल कोर्ट के सामने जो बात आई वो उन्होंने कहा कि साहब बहुत ज़्यादा ऑर्डर किया जा सकता है, तो वो ये है कि जो इंडोर कार्यक्रम है उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, उसका कोई मीडिया नहीं जाएगा, उसको कहीं पब्लिश नहीं किया जाएगा। क्योंकि उनका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कहना था संबलपुर का कि साहब हाँ यहाँ पर ये स्पीच देंगे हम तो मुकदमा बाद में कर देंगे, वो स्पीच वायरल हो जाएगी और पूरे राज्य को डिस्टर्ब कर देगी और हम फिर कहाँ तक संभालेंगे। तो उन्होंने कहा बस इतना हम आपका कह सकते हैं कि इनकी दी गई कोई भी स्पीच जब तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वेरीफाई नहीं कर देगा तब तक वो स्पीच किसी प्रकार से मीडिया सेंटर पर नहीं जाएगी, कोई मीडिया वहाँ प्रेजेंट नहीं होगा, कोई मीडिया उसको कवरेज नहीं देगा। लेकिन आप किसी को बोलने से नहीं रोक सकते। आप सोचिए कि तमिलनाडु में मद्रास हाई कोर्ट ये कह रहा है कि हम तुम्हें बोलने ही नहीं देंगे क्योंकि तुम ये संभव है कि अंग्रेजी में बोल जाओगे, और यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि बोलने से किसी को नहीं रोका जा सकता, केवल जो बहुत किया जा सकता है वो ये है कि उनकी स्पीच को वायरल होने से रोका जा सकता है, और अगर भाषण गलत हो जाए तो फिर मुकदमा किया जा सकता है। आप कर दीजिए, कोई समस्या नहीं। आप देखिए कि 2 हाई कोर्ट अलग अलग बात अलग अलग फोरम पर कह रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।